सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और एक एक बात सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आप भगवान की साधना कर रहे हैं, एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हम साधना को जो बाहरी समझते हैं, मतलब हम किसी क्रिया को साधना समझते हैं। आप ध्यान दें, साधना कोई क्रिया नहीं है। ये जितने भी साधनाएं की क्रिया बताई गई हैं, इनका मूल उद्देश्य ये होता है कि हमारा चिंतन प्रभु का बनने लगे। अब आप ध्यान देंगे, हमारे 3 शरीर, ये स्थूल शरीर जिससे हम क्रिया करते हैं, भक्ति करते हैं, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है और इस सूक्ष्म शरीर को सब अनुभव कर रहे हैं, सब। लेकिन तीसरा एक जो कारण शरीर होता है, उसे एक साधक ही अनुभव कर पाता है। स्थूल शरीर से जब हम बहुत समय तक कोई क्रिया करते हैं तो वो क्रिया एक आदत बन जाती है, एक स्वभाव बन जाती है और वही कारण शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर से हम संकल्प विकल्प करते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जैसे हमारा स्थूल शरीर अगर बैठा भी है तो भी हम, आप देखें, आप कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अवश्य ही कर रहे हैं। इसीलिए साधक भ्रमित हो जाता है। साधक जब माला लेके बैठता है, भगवान का भजन कर रहा होता है, तो वो अचानक से निकल जाता है संसार की तरफ। उसका सूक्ष्म शरीर कुछ ना कुछ, ये करना है, वो करना है, उसने ऐसा कह दिया, वहाँ जाके ऐसे इस युक्ति से ये काम निकालना है, सांसारिक उधेड़ बुन में लगा रहता है। आप देखेंगे, आप साधना कर रहे हैं लेकिन बार बार आप नाम में मन में लगा रहे हैं, लेकिन वो कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन आपको इस बात की कभी भी आप मन में ये भय ना लाएं कि ये निकल जाता है, ये कैसे ठीक होगा। निश्चित मानिए, आपको अपनी साधना पर ही ध्यान देना है। वो निकल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, सबका निकल जाता है। अगर सूक्ष्म शरीर से निरंतर प्रभु का स्मरण होने लगे तो इसे ही सिद्ध कहते हैं। आप ध्यान दें, जब तक ये सूक्ष्म शरीर पवित्र नहीं हो जाता, तब तक ये निरंतर प्रभु में नहीं लग सकता, ये संसार में ही निकल जाएगा। आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ये भीतर भीतर संसार का ही कार्य करता रहेगा। साधक, सभी साधकों की यही एक परेशानी है कि मन निकल जाता है। मन बहुत देर तक टिकता नहीं किसी भी भाव में, चाहे हम विग्रह सेवा करें, चाहे हम माला घुमा रहे हों, चाहे हम चलते फिरते नाम जप कर रहे हों। आप देखेंगे ये मन इतनी जल्दी से निकल जाता है संसार में। इसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर संसार में क्यों निकल जाता है? क्योंकि ये अभी अपवित्र है, इसने बहुत प्रकार के भोग भोगे हैं, बहुत से संस्कार इस संसार के इसके भीतर जमा है, इसको जगह जगह प्रीता है, जगह जगह इसका आकर्षण है। ये बहुत से व्यक्तियों को, बहुत सी वस्तुओं को ये मन से पकड़े हुए है, उनके बिना ये रह नहीं सकता। इसीलिए हमारे ना चाहते हुए भी ये वहाँ निकल जाता है। और जब आप नाम जप करेंगे, अधिक से अधिक जब आप रगड़ करेंगे, जबरदस्ती, मैंने कई बार बताया है, आप नाम को सुनते हुए आप जप करें। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ध्यान से जप नहीं कर सकते, नाम के अक्षरों का ध्यान नहीं कर सकते, तो आप जो जप कर रहे हैं, जो भी इष्ट देव का जप कर रहे हैं, उसको आप सुनते हुए नाम जप कीजिए। धीरे धीरे जब ये आपका सूक्ष्म शरीर पवित्र होगा, फिर आप देखेंगे ये स्वाभाविक ही प्रभु का चिंतन कर रहा है। स्वाभाविक, मैं आपको बता दूं, थोड़ा समय भी अगर आप प्रभु का चिंतन करने लगें, जैसे संसार का होता है,
तो भीतर से एकदम बिल्कुल वो जीव निशोक हो जाता है। बिल्कुल कोई चिंता नहीं रहती। एक उन्माद, एक आनंद, एक विचित्र दशा, ये कोई कह नहीं सकता। और संसार में किसी भी क्रिया से वो मिल भी नहीं सकती। जितना अधिक आपका जप होगा, जितना समय आप जप में देंगे, उतना ही आप देखेंगे ये सूक्ष्म शरीर जिसे अंतःकरण कहते हैं, ये निर्मल होता चला जाता है और उतने अंश में ही ये प्रभु के चिंतन में टिकता है, नहीं तो टिकता नहीं है। बातें करने से बड़ी बड़ी भगवान का चिंतन नहीं होने लगता, भगवान का चिंतन करने से भी नहीं होता। ये स्वाभाविक ही होगा। आप नाम जप से जब पवित्र होंगे, जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तो वो भगवान के चिंतन का रस लेता है, भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करता है। वो दिव्य दिव्य उसके भीतर विचार आते हैं। उन विचारों से उसे एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। आप देखेंगे जैसे हमारे भीतर काम के विचार आ जाएं, क्रोध के विचार आ जाएं, तो आप देखेंगे उससे हमारे इस स्थूल शरीर में भी कुछ हलचल होती है, कुछ परिवर्तन होता है। इसी प्रकार जब अपने उपास्य देव के विचार आते हैं बार बार, उनकी नई नई लीलाओं का उसे दर्शन होता है, उन पर वो मनन करता है, हर्षित होता है, उनकी रूप माधुरी बार बार उसके आंखों के सामने होती। ये सब भगवान नाम की कृपा से होता है। जब तक कोई नाम जब साधना में लगता नहीं है दृढ़ता से, तब तक आप कितनी भी भक्ति कर लें, कितनी भी सेवा कर लें, वो प्रभाव नहीं छोड़ती। अधिक से अधिक आप नाम जप ही करें और जितना हो सके अपने उपास्य देव इष्ट देव की सेवा भी करें, क्योंकि सेवा से हमारा तन पवित्र होता है और नाम जप से हमारा मन, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो पवित्र होता है। जब ये दोनों पवित्र हो जाते हैं, तो तीसरा जो हमारा कारण शरीर है, वो स्वाभाविक ही पवित्र हो जाता है। इसलिए साधक ध्यान दें कि हम साधना को बाहरी समझते हैं, हम सूक्ष्म शरीर पर ध्यान ही नहीं देते। हम ये समझते हैं कि ये जो संसार का चिंतन होता है, इससे कुछ नहीं होता। ये जो संसार का चिंतन है, यही हमें सब भय प्रदान करता है, यही हमारे आनंद को हमसे दूर कर देता है। अगर इसी सूक्ष्म शरीर से भगवान के नाम का स्मरण हो, ध्यान हो, उनकी रूप माधुरी का ध्यान हो, उनकी लीलाओं का ध्यान हो, तो साधक बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है। तो सबका मूल कारण है भगवान का नाम जप। तो जितना अधिक आप नाम जप करेंगे, उतना ही आपको दिव्यता का अनुभव होगा। सारे विकार ये जो मन में जमा रहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत प्रकार के जो भय रहते हैं, जो नकारात्मक सोच रहती है, ये ऊहापोह जितनी भी मन की है, ये सब नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो परम शांति का अनुभव होता है। और जब खुद शांति का अनुभव चित्त करने लगता है, तो ऐसे साधक के आसपास जो भी होता है, वो भी भजन में लग जाता है, उसे भी शांति का अनुभव होता है, उसे भी आनंद का अनुभव होता है। सच मानिए, जो साधक ऐसी निष्ठा से नाम जप करते हैं, वो सभी जितनी भी परमार्थिक भागवतिक सामर्थ्य है, वो सब उन साधकों में आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ नाम जप में। ज़्यादा ज्ञान की इसमें आवश्यकता नहीं है। विश्वास करके आप जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, जहाँ भी आप रह रहे हो, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनका जो भी आपको नाम प्रिय हो, वो निरंतर इस जीव से उस नाम को सुनते हुए खूब अधिक से अधिक जप करें। जितना आप जप करेंगे, आपको पहले दिन से ही अनुभव होने लगेगा। ये कोई काल्पनिक नहीं, जो भी साधक कर रहे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। और जितनी भी इस जगत की समस्याएं हैं, जो भी प्रपंच हमारे आगे बना हुआ है, जो कि है नहीं, लेकिन फिर भी हम उससे परेशान हैं, ये सब हटता चला जाएगा। निश्चित मानिए, शीघ्र ही शीघ्र आप अधिक से अधिक नाम जप करें। बहुत शीघ्र ये जितने भी दोष हैं, विकार हैं, ये सब हटते चले जाएंगे। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है
कि अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।